फाइनली पूरा मित्तल परिवार फिर से टूटने के बाद एक बार जुड़ चुका है, यानी कि सब लोगों ने एक दूसरे को माफ करके गले लगा लिया। लेकिन इस बार निहारिका खुला चैलेंज देने वाली है राध्या को। राध्या को यह चैलेंज देने वाली है कि वो उससे प्रथम को छीन कर रहेगी। दरअसल अब निहारिका से रहा नहीं जा रहा, उसका पेशेंस खत्म हो चुका है। इसीलिए वो गुस्से में आकर चिढ़कर बहुत बुरी तरीके से डांटती है और गुस्से में अपने सारे के सारे रंग दिखा देती है अब वो राध्या के सामने, और राध्या को यह चैलेंज देती है कि वो उससे प्रथम को छीन के रहेगी। लेकिन वहीं पर राध्या भी हमारे पलटवार कर देती है और निहारिका को कहती है कि वह चाहे कुछ भी कर ले, उसे प्रथम को छीन नहीं सकती, क्योंकि उसकी मंगलसूत्र और सिंदूर की ताकत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वहीं पर दूसरी तरफ यह भी देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि अब जिस चाकू से डराती है निहारिका राध्या को कि वो अपने आप को कुछ नुकसान पहुंचा लेगी, बस उसी चाकू से जो खून की धारा दिखती है वो दरअसल राध्या को नकली लगती है। इसीलिए वह जाती है, सीधे उस चाकू को चुपचाप चुराती है और वहां पर लैब में जाकर चेक करवाती है। पता लगता है कि यह जो खून है यह तो खून है ही नहीं, यह तो सिर्फ और सिर्फ एक नकली कलर है, जो कि अब ऐसा शो करने के लिए दिखाया गया था कि राध्या डर जाए। लेकिन राध्या जब सच्चाई का पता लगाती है तो वह सबूत के साथ, यानी कि उस लैब रिपोर्ट के साथ पहुंच जाती है निहारिका के सामने और उसको दबोचती है। खैर, अब निहारिका की हवा तो टाइट होने वाली है, लेकिन आने वाले ट्रैक में आपको बता दें कि निहारिका एक और नाटक करने वाली है। वह दरअसल ऊपर से कूदने की एक्टिंग करेगी और वहां पर लटक जाएगी, जिससे प्रथम उसे आकर बचा ले और आकर बचाकर उसे एक फिर से सहानुभूति का मौका मिल जाए। लेकिन आने वाले ट्रैक में अब किसको पता था कि निहारिका का गेम उसी के ऊपर उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि अब प्रथम को रोकने का काम राध्या करने वाली है। राध्या दरअसल निहारिका को बचाने के नाम पर उसे गिरा ही देगी। फिलहाल यह देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले ट्रैक में अब राध्या और निहारिका दोनों एक दूसरे के अपोजिट खड़े तो हो गए हैं, लेकिन इस चैलेंज में राध्या बुरी तरीके से अब पछाड़ने वाली है निहारिका को, क्योंकि वो एक एक करके सारे सबूत निहारिका के खिलाफ इकट्ठे कर चुकी है और अब सबके सामने लाना चाहती है मित्तल परिवार। कहानी में अब एक बहुत बड़ा और सुखद मोड़ आ गया है। पिछले कई दिनों से पूरा परिवार प्रथम के अपहरण के कारण परेशानी और तनाव में था, लेकिन अब हर कोई खुशी से झूम रहा है। प्रथम वापस घर लौट आए हैं और उन्हें वापस लाने का पूरा श्रेय उनकी पत्नी राध्या को जाता है। राध्या ने प्रथम को किडनैपर के चंगुल से सही सलामत छुड़ाया और उन्हें घर वापस ले आई। यह सब देखकर दादी और निहारिका के तो होश ही उड़ गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि राध्या ने यह कैसे कर दिखाया। राध्या ने अपनी हिम्मत और समझदारी से अपने पति प्रथम को बचा लिया। उसकी कोशिशें रंग लाई और प्रथम अब उसके साथ सुरक्षित हैं। अब निहारिका का खेल खत्म होने वाला है। कहते हैं ना कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई के आगे उसकी एक नहीं चलती। निहारिका ने प्रथम का अपहरण तो करवा दिया, लेकिन उसकी चोरी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी। अनजाने में ही सही उसने एक ऐसा सबूत छोड़ दिया था जो राध्या के हाथ लग गया। राध्या को वह नोट मिला जिसे निहारिका ने बदला था। यही नहीं, जिस बैग में वह नोट रखा था उसमें निहारिका का ही एक गाउन भी छूट गया था। इस गाउन को देखकर राध्या तुरंत समझ गई कि यह सब निहारिका की चाल है। राध्या को एहसास हुआ कि निहारिका बार बार उसे नीचा दिखाने और परिवार में अशांति फैलाने के लिए ऐसी चालें चल रही हैं। लेकिन इस बार राध्या चुप नहीं रहने वाली थी। वह सबूतों के साथ निहारिका के सामने आई और सबके सामने उसकी असलियत उजागर कर दी। सबूतों को देखकर निहारिका के पास कहने को कुछ नहीं था। वह बिल्कुल निरुत्तर हो गई थी। यहां तक कि दादी भी अब उसकी कोई मदद नहीं कर पा रही थीं। वे भी निहारिका के धोखे से हैरान थीं और चुपचाप खड़ी थीं। निहारिका को बेनकाब करने के बाद ओमकार ने तुरंत पुलिस को बुला लिया। उन्होंने निहारिका से साफ साफ कह दिया कि अब तुम पुलिस के हवाले होगी। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। यह कहते हुए उन्होंने निहारिका को घर से बाहर कर दिया। अब निहारिका को पुलिस ले गई है और उसे जेल में बंद कर दिया गया है। हां दोस्तों, अगर आप इस कहानी के अगले हिस्से को लेकर उत्साहित हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्यार और समर्थन ही हमें ऐसी दिलचस्प कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। उधर दादी मां भी बहुत ज्यादा परेशान हो रही हैं। वे राध्या से नफरत करती हैं और हमेशा उसे इस घर से बाहर निकालने के तरीके सोचती रहती हैं। वे सोचती हैं कि इस बार तो निहारिका ने राध्या को जेल भिजवा दिया, लेकिन अब दादी को डर है कि कहीं राध्या उन्हें भी जेल ना भिजवा दे। वे सोच रही हैं कि इस बार तो निहारिका ने राध्या को जेल भिजवा दिया,
लेकिन अगली बार शायद वे खुद भी जेल जा सकती हैं। इसलिए वे सोचती हैं कि अब उन्हें राध्या से बचकर रहना होगा। वे सोचती हैं कि अगर राध्या ने उनके खिलाफ भी सबूत जुटा लिए तो उनका क्या होगा। मन अति सुंदर का अगर आप लोगों को भी यह एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो इसी तरीके का अपकमिंग एपिसोड का एक्सप्लेनेशन जानने के लिए, देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर से कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी मन अति सुंदर का आज का यह एपिसोड पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रथम और राध्या की जोड़ी के लिए आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।